वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिदाकाश आत्मरूप हैं। ज्ञानवान को सदा वही भासित होता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां और मनस्कार के स्फुरण का नाम संस्कार है, संसार है। सो यह भी आत्मरूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है जैसे अपनी ही संवित स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है। जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्मसत्ता चेतनता से जगत आकार होकर भासती है। इस प्रकार जानकर परम शांति निर्वाण पद में स्थित हो रहो। हे राम जी, जगत कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है, असत ही सत होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन की नाई होकर भासित होता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असतरूप जानिए, तब सबका अभाव होने पर आत्मसत्ता शेष रहती है। जैसे शून्य स्थान में अनहोता बेताल दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जब सत्यशास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके तात्पर्य अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है, वे माइक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पदार्थ विचार बिना सुंदर दिखते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह जगत को मृग तृष्णा की नाई असत्य जानता है और ब्रह्म भावना में दृढ़ है। अज्ञानी को जगत की भावना है, इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है। जैसे सोए हुए पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्न आता है और उसमें जगत दिखता है, पर जागृत पुरुष जो उसके निकट बैठा है उसको वह स्वप्न का जगत नहीं दिखता। वह असत है, इसलिए उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता और स्वप्न वाले के निश्चय को वह जागृत वाला नहीं जानता। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। मृत्तिका की सेना को बालक सेना मानता है, पर जो जानने वाले बड़े पुरुष हैं उनको वह सब सेना मृत्तिका रूप दिखती है। जब वह बालक भी भली प्रकार जानने लगता है, तब उसकी दृष्टि में भी सेना और बेताल का अभाव हो जाता है, मृत्तिका ही भासती है। वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है।
हे राम, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त हो तो वह प्रीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता। वैसे ही जब जीव आत्मपद से जागेगा तब जगत के पदार्थों की इच्छा न करेगा। जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है वह उसमें जलपान के लिए यत्न नहीं करता, वैसे ही जो जगत को असत्य जानता है वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है वह शरीर भी क्षणभंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थित होती है वह क्षणभंगुर और असार है और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है, वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है। जैसे धूप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर जलपान करने के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है परंतु तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता और कष्ट पाता है और कभी तृप्त नहीं होता। हे राम, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है, और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता तब वह जन्म मरण संसार में अपने को ढालता है। वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है वह अपने ऊपर बड़ी दया करता है। हे राम जी, जो इंद्रियों के विषय रूप कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता वह महा अज्ञान तम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है, वृद्धावस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रिय को नहीं जीत सकता तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां हैं वे मृतकवत हैं। यत्न का समय यौवन अवस्था है, क्योंकि बालावस्था तो जड़ गुंग रूप है और वृद्धावस्था महानिर्बल सी है, उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं। तो विचार का क्या फल हुआ, वह तो बालकवत है। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे राम, विषयों से प्रसन्न न होना। यह शरीर नाश रूप है तो विषय क्यों भोगें। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि यह शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। इससे जो इंद्रियों को जीतेगा वह फिर जन्म न पाएगा। हे राम, तुम जागो और अपने को अविनाशी और अच्युत परमानंद जानो। यह जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।